नमस्कार। कुरुक्षेत्र में हैं आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीतिक ज़मीन काफ़ी समृद्ध है। यहाँ के राजनीतिक खेतों में हमेशा फसल लहलहाती रहती है। जब बात बिहार की हो, राजनीति की हो और विजय पताका लहराने की बात हो, तो विजय पताका का कोई ना कोई तो रंग तो होगा ही। हरा हो, केसरिया हो, लाल हो, कोई ना कोई रंग तो चुनना पड़ेगा। लेकिन बिहार में इस वक्त भगवा रंग पर काफ़ी विवाद चल रहा है, सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि रामनवमी तो भाई कल ही हुई थी और ऐसे में भगवा रंग पर कैसे विवाद हो सकता है। तो राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। और जो होता है ना, जो आंखों के सामने दिखता है ना, उसके पीछे एक बड़ी कहानी होती है। और कुरुक्षेत्र के माध्यम से उन्हीं कहानियों को हम निकाल करके आपके सामने लाते रहते हैं। अब समझ लीजिए, जब बात बिहार की हो, राजनीति की हो, तो नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अगर चर्चा नहीं हो तो फिर बात पूरी होगी नहीं, बात पूरी होती नहीं है। अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बयान देते हैं कि भगवा रंग वालों से बच करके रहिए, उनका निशाना बीजेपी पर था। दरअसल अमित शाह जी, जो कि देश के गृह मंत्री हैं और उससे ज़्यादा सक्रिय बीजेपी के लिए रणनीति बनाने में रहते हैं, तो वे मिशन बिहार पर काम कर रहे हैं। अमित शाह जी भी कहीं ना कहीं भीतर से भयभीत हैं। 2015 वाला रिपोर्ट कार्ड उनके रातों का नींद जो है वह चुराया हुआ है। 2015 में जब नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे, तो 2014 वाले विजय रथ को एक तगड़ा झटका दिया था और रथ का पहिया बिहार में ऐसा फंसा जिसे किसी भी युक्ति से, कितने भी प्रकार का यत्न लगाने के बाद उस रथ के पहिए को नहीं निकाला जा सका और रथ वहीं का वहीं रुक गया। 53 सीट पर आकर के ठहर गया था विधानसभा चुनाव में। तो अमित शाह जी इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और इसलिए बिहार बार बार आ रहे हैं। और सासाराम और नवादा में 2 तारीख को आ रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये सासाराम नवादा एक भोजपुर का क्षेत्र, और इधर दक्षिण बिहार में पहले देखिए अमित शाह आए, सीमांचल में आए बिहार में, फिर दक्षिण बिहार में आकर के फोकस कर रहे हैं। और तो एक रणनीति, खास रणनीति को लेकर के चल रहे हैं कि 36 का जो आंकड़ा है वह बना रहे, मतलब 36 सीट उनको लोकसभा में चाहिए। इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी का यह बयान अमित शाह जी के ठीक आने से पहले अमित शाह की ओर देख करके, यानी कि अमित शाह की ओर ये इशारा करके कि भगवा रंग वालों से बच करके रहिएगा। और इसके बाद नीतीश कुमार जी से कोई सफाई नहीं मांगता है, लेकिन नीतीश कुमार जी अपने सफाई में अनायास ही कह देते हैं कि हम जातियों को बांटने का हमने कभी काम नहीं किया है, हम सामाजिक सौहार्द में विश्वास करते हैं। तो जो खेला करने आ रहे हैं भगवा रंग वाले और कुछ अलग गेम प्लान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है, बच के रहिएगा। नीतीश कुमार जी सम्राट अशोक की जयंती पर तो ये तो कह देते हैं, लेकिन इशारा अमित शाह जी की ओर होता है। अब क्या खास प्लान है, अमित शाह जी की ओर क्यों इशारा होता है, आपको जानने में दिलचस्पी होगी, चलिए बताते हैं। अमित शाह जी दरअसल जब 2 तारीख को सासाराम में आ रहे हैं, तो सासाराम में अमित शाह जी आने के साथ ही सम्राट अशोक का शिलालेख है, बिहार का इकलौता शिलालेख है जो सासाराम में है, और वह विवादित है। दरअसल उस पर मजार बना दिया गया है उस शिलालेख पर ही। तो इसको लेकर के बिहार सरकार की ओर पर कई बार जो है सवाल खड़े किए गए हैं, बिहार सरकार को कई बार पिटीशन दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उस समस्या का हल नहीं निकाला जा सका है। लेकिन अमित शाह जी जब सासाराम आएंगे तो उस सम्राट अशोक के शिलालेख वाले स्थल का मुआयना करेंगे, वहाँ जा कर के विजिट करेंगे। और जाहिर सी बात है, उसके बाद फिर बीजेपी का जो एक कोर रहा है, जिस पर बीजेपी हमेशा फर्स्ट आती है इस गेम में, यानी कि जो राष्ट्रीयता वाला और इन तमाम एंगल्स, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी बिहार में पिछड़ा में गैर यादव वाले जो वोट बैंक हैं उस पर बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। और उसी के अंतर्गत हमने बताया था कि कैसे कुशवाहा लवकुश समीकरण जो नीतीश कुमार जी का कोर रहा है, तो उस कुशवाहा वाले वोट बैंक पर नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से डोरे डाल रही है। अब देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के साथ आए थे जब, तो उन्होंने कहा था कि अब कुछ भी हो जाए, जीवन के अंतिम समय तक नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। लेकिन जाना तो पड़ा ना,
उसके पीछे भी कहानी निकल के आई कि बीजेपी का हाथ था, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा जी को मोटिवेट कर रही थी, माइंड वॉश कर रही थी। अंततः हमने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनावी रिकॉर्ड को, अगर पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं तो उसमें वोट परसेंटेज दिखता है लेकिन सीटें नहीं दिखती है। लेकिन कुशवाहा समाज में स्थापित नेता हैं, इस बात से ना नीतीश कुमार जी इनकार करेंगे ना कोई और इनकार करेंगे। राजनीतिक परिस्थिति बदली है लेकिन कुशवाहा समाज का अगर कोई नेता की बात होती है तो उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा अनायास ही सामने आने लगता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी बना लिए तब से बीजेपी के समर्थन में ही उनका बयान दिखता है, तमाम चीज़ें दिखती है। कमी कसर पूरा करने के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वे भी कुशवाहा जाति से आते हैं। अब समझ लीजिए कुशवाहा का बिहार में 9% के आसपास पूरा वोट बैंक है, वोट फैक्टर है। तो ऐसे में इस 9% के वोट बैंक पर बीजेपी की पैनी नज़र है और इसी रणनीति के तहत चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो और 2 तारीख को सासाराम में जा कर के उस शिलालेख का विजिट करना हो जो सम्राट अशोक का है। और सम्राट अशोक के बारे में कुशवाहा जाति के लोग यह दावा करते हैं कि उनकी जाति से ही थे सम्राट अशोक। तो कुशवाहा जाति के लोग सम्राट अशोक को अपने जाति के जो है आपको पुरोधा मानते हैं, महान शख्सियत मानते हैं। तो ऐसे में ये मास्टर स्ट्रोक कुशवाहा वाला अमित शाह जी खेलने जा रहे हैं। अब आप समझिए, जैसे ही नीतीश कुमार जी को इस प्लान की भनक चलती है, नीतीश कुमार जी को पता चलता है, नीतीश कुमार जी आनन फानन में एक बयान दे देते हैं कि भगवा रंग वालों से बच करके हमने कभी भी जाति पाति में बांटने का, जाति के आधार पर कोई बंटवारा करने का हमने काम नहीं किया है। हालांकि बिहार में दलित महादलित वाली चीज़ें जब भी आएगी तो नीतीश कुमार जी का नाम जरूर लिया जाएगा। अब नीतीश कुमार जी ने तो वहाँ तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन ये शायद लोगों के लिए था, लेकिन नीतीश कुमार जी के मन के भीतर में कुछ और भी चल रहा है। अब समझिए ना, नीतीश कुमार जी एक दिन पहले ये बयान देते हैं कि भगवा रंग वालों से बच करके, और इसके ठीक एक दिन बाद भगवा रंग वाले लोगों के साथ ही जब पूरा पटना भगवा में था तो उस पर मंच साझा कर रहे थे। और मंच बस साझा ही नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री के रूप में कोरम ही बस नहीं निभा रहे थे, बल्कि जो कट्टर भगवाधारी नेता हैं बीजेपी के, जो फायर ब्रांड नेता है गिरिराज सिंह, उनसे अच्छे तरीके से बातचीत हो रही थी। बगल में सम्राट चौधरी थे, नीतीश कुमार जी मुस्कुरा के बातचीत कर रहे थे। विजय चौधरी जी जो कि नीतीश कुमार जी के अच्छे खासे सिपा सलाहकार अभी माने जाते हैं, नीतीश कुमार जी को ढंग से मैनेज करने वाले और नीतीश कुमार जी के राज जानने वाले में से माने जाते हैं विजय चौधरी जी। तो वे सम्राट चौधरी से रह करके बातचीत कर रहे थे और उनके साथ थे जो बिहार के जो नेता, बिहार विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है विजय चौधरी जी, वे भी उनके विजय सिन्हा जी माफ़ कीजिएगा, वो भी उनके साथ थे। तो बातें हो रही थी। एक बार आप कह रहे हैं एक दिन पहले कि भगवा वाले से बच के रहना है, उनके बात में नहीं आना है, उनके साथ नहीं जाना है सबको, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आपको उन्हीं के साथ जाना है। ऐसे कुछ दिन पहले आप देख लीजिए संजय मयूख के घर चले गए थे नीतीश कुमार जी अनायास ही, और ये एक इशारा था, समझ लीजिए। इतिहास देख लीजिए नीतीश कुमार जी का। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो सीएम आवास का एक अन्य मार्ग का पिछला दरवाज़ा खुला था और गए थे लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात के लिए और बयान दिए थे कि नहीं मित्र हैं तो मिलने चले आए थे, स्वास्थ्य का हालचाल लेने आ गए थे, इफ्तार के समय में पहुंच गए थे नीतीश कुमार जी, सब आपको याद होगा। तो ऐसे ही नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर देते हैं, संजय मयूख के घर ऐसे ही नहीं चले गए थे। तो नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी असहज हो रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, ईडी सीबीआई और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर जिस प्रकार का एक दबाव जो है वह पड़ा हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी फिर से उनका पूरा परिवार जांच के दायरे में है। और आप अचानक देखे होंगे कि राजद की ओर से जैसे मुंह खोल करके ये कहा जा रहा था कि सीएम बनाइए तेजस्वी को, यह अभी कम हो गया है, क्योंकि वे सभी लोग भी, राजद के लोग भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ बड़ा फैसला ले ले तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी। दबाव उतना नहीं दिया जा सकता है नीतीश कुमार पर सॉफ्टली कोई काम कराया जा सकता है। और सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, या नीतीश कुमार जी और जो बिहार के, अगर आप राजनीति को थोड़ा सा भी समझते हैं तो आप बिल्कुल जान रहे होंगे। तो नीतीश कुमार जी साथ आने के लिए तैयार हैं, मन बना रहे हैं, लेकिन बात यही है कि नीतीश कुमार जी का जो कोर वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक,
जो कुर्मी लव कुश का जो समीकरण बताते हैं, जिसमें से लव तो 3% के आसपास है, लेकिन जो मजबूत नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करता है हमेशा कुशवाहा वोट बैंक, तो नीतीश कुमार जी बार बार इशारा कर रहे हैं बीजेपी को कि आप कुशवाहा छोड़िए और बातें कीजिए, कुशवाहा वोट बैंक को आप रिलीज़ कीजिए और चीज़ें कीजिए, फिर कुछ खिचड़ी पक सकती है। खिचड़ी छोड़िए ना, खीर पक सकती है। नीतीश कुमार जी अब खीर खाने की उम्मीद में हैं और देखिए ना, एक और बयान देते हैं, दूसरी ओर सारी चीज़ें करते हैं। तो ये बयान कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास वर्गों के लिए इशारा था। और ये नीतीश कुमार जी की जो रणनीति है, अगर आप इसे इतिहास के चश्मे से अगर एक बार देखें तो बहुत कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में। लेकिन आप जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र तो साझा करते ही हैं, लेकिन खबर देख लिया तो इससे ज़रूरत है इसे शेयर करने की भी, शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ाने का। और फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या कहें, बस जुड़े रहिए, साथ बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।